स्वागत है भैया। थैंक यू सर। वापस प्रोड्यूसर साहब बनवास गए थे, वापस आ गए। चीयर्स प्रोड्यूसर। हमारे पास दो कप हैं ऐसे। ठीक है, ये पुराना है, उसने नया वाला भी रख दिया भैया, मनोज की कृपा से। अबे गरम है ये। हाँ। और बताओ प्रोड्यूसर, छुट्टी उट्टी सब ठीक, बढ़िया? अब वापस आ गए? बैक टू वर्क। गुड। अच्छा प्रोड्यूसर, वो चाणक्य डायरीज पढ़ी है, जरा देना यार। सर हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बताता चलूं। ये देखिए, पहले अभी तक हम पैक्ड दिखा रहे थे ना, ये इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये मेरा आर्टिकल है, मैं अपना ही आर्टिकल दिखा दूं। ये मेरा आर्टिकल है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, ये मेरा आर्टिकल है। और इसके बाद एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है। एक मिनट यार, ये द फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स, ये लिखा है देखो। दिस इज इंडियाज कॉन्ट्री, द फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ये है मार्शल अनिल खोसला ने लिखा है, बहुत सुंदर आर्टिकल है ये। दोस्तों, चाणक्य डायरीज लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खरीदिए। ये सारे के सारे आर्टिकल पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। Amazon आपको डिलीवर करेगा जल्द से जल्द, तो इमीडिएटली ऑर्डर टुडे, जाइए लिंक में क्लिक करिए, ऑर्डर करिए Amazon से। प्रोड्यूसर बताओ क्या खबर है, क्या चल रहा, बताओ। सर एक और चीज ऑर्डर करनी है। का पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन। अच्छे दिन ये Amazon पे मिलते हैं? हो तो वही बताएंगे सर। खैर, क्या हो रहा है पाकिस्तान में सर एक बड़ी चीज हो गई। हाँ, पहले तो इन्होंने मार खाई बलोचों से। हाँ। पश्तूनों ने ठोका, टीटीपी वालों ने ठोका, बलोचों ने अभी भी ठोक रहे हैं? और ठोक ही रहे हैं। वही कहना कि घंटा बजा दिया है, जब देखो तब कोई बजा के चला जा रहा है पाकिस्तान आर्मी को। हाँ। अब खबर आ रही है सोशल मीडिया पे, और कई मीडिया आउटलेट्स ने भी कवर किया कि पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स रिजाइन कर रहे हैं सर, जिनकी पोस्टिंग आ रही है। मैंने भी पढ़ा, हाँ। जिनको बोला कि आपको आपकी पोस्टिंग हो रही है, हाँ, वो रिजाइन कर दे रहे हैं। वो रिजाइन कर रहे हैं सब। हम नहीं सर, हम नहीं जाएंगे वहां। हम ना जाए, हम ना जाए। नहीं यार, तुम ज्योग्राफी तुमने चेंज कर दी। जनाब वहां पे नहीं जाना है। क्यों जनाब? बम मारता है। नहीं, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। क्या हो रहा है आपको? आपकी कैसे तबीयत खराब है? सर इधर मुझे बलोचाइटिस हो रहा है, यहाँ पे पश्तूनाइटिस हो रहा है, पेट के दोनों तरफ, एक तरफ बलोचाइटिस, एक तरफ पश्तूनाइटिस, बहुत दर्द हो रहा है सर। अब बोल रहा तुम ट्रेन से जाओगे वैसे ही कान पकड़, बस से जाओगे वैसे ही कान पकड़ ले रहा है। क्योंकि आसिफ मुनीर ने बोला कि अब आपकी पोस्टिंग हो गई पूरी पलटन को और आपको जाना है। तो बोला कैसे जाएंगे? बोला ट्रेन से। नहीं बस से नहीं। बोला नहीं। तो जाओगे कैसे में? कह रहा भेजू कैसे इनका। बहुत मारते हैं बलोच, बहुत मारते हैं। बलोचाइटिस हो गया है पाकिस्तान आर्मी को। मारते नहीं है सर, हाँ, घसीट देते हैं। मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। घसीटते ज्यादा है इनको। तो आप कह रहे हो करीब 2,500 लोगों ने रिजाइन कर दिया सर। रिजाइन कर चुके हैं। हाँ। कि करने वाले हैं? कर चुके हैं। कर चुके हैं। उसमें से कई करने वाले क्या सर, कर ही चुके हैं। हाँ। अब आपके मन में है रिजाइन करना, वो थोड़ी नहीं रिपोर्ट में कोई छाप देगा। हाँ, पर हाँ ये भी बात है प्रोड्यूसर, दिस इज हाइट ऑफ जर्नलिज्म, आई लाइक इट। तो हाँ, वो होगा, दे विल रिफ्यूज टू फाइट देयर। क्योंकि देखो ना, बात ये नहीं है कि जब कोई देश के लिए लड़ता है ना फौजी, उसको ये लगता है कि मैं लड़ रहा हूं, अपनी जान दे रहा हूं, देश मेरे पीछे खड़ा है। अब प्रॉब्लम यह है कि देश भी पीछे नहीं खड़ा, क्योंकि फौज को सब गालियां दे रहे हैं। जर्नलों के चक्कर में, इनके ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल जितने भी हैं, सीनियर लॉर्ड जो, उनके एक्शंस ऐसे हैं कि कौम उनको सपोर्ट नहीं कर रही। अब हार्ट ऑफ पंजाब में कुछ सपोर्ट है कि फौज जो है साड़ी वो बड़ी नंबर 1 है, ये सब बकवास। कोई नंबर वन नहीं है, यहाँ पे भाग रहे हैं। इनफैक्ट कई, जब टीटीपी ने अटैक करा था ना इनके पोस्ट पे, 1 महीने पहले की खबर है जी, दे रन अवे फ्रॉम देयर पोस्ट्स। हाँ, हमने कवर किया मेजरली राइट में। हैं? हमने उससे बात की थी मेजरली राइट पे, उन्होंने पोस्ट छोड़ दिए, खाली कर दिए, और इसकी बात उन्होंने पार्लियामेंट में जाके कंफर्म की थी। अच्छा, हाँ, कि पोस्ट मतलब ये छोड़ के भाग चुके हैं। हाँ, दे हैव अबैंडन देयर पोस्ट। हाँ, ये तो हमने कवर किया था। हाँ, द नंबर 1 आर्मी।
द नंबर 1 आर्मी हैज अबैंडन्ड देयर पोस्ट। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। एक जाफर एक्सप्रेस का जो हुआ था कि केस सर, हाँ इनके पास नंबर 1 एजेंसी है सर, हाँ बट उस एजेंसी ने क्रैक नहीं किया कि जाफर एक्सप्रेस के साथ कुछ होने वाला है। no, वो कभी नहीं क्रैक कर पाती, वो डी फैक्टो भी क्रैक नहीं, मतलब देखो बात ये है ना कि पोस्ट फैक्टो कहना चाहिए मुझे, पोस्ट फैक्टो भी वो क्रैक नहीं कर पाती। एक तो ये है इंटेलिजेंस एजेंसी का काम कि इतना बड़ा हमला हो रहा है तुम्हें पता नहीं लगा, ये तो एक गलती है कि तुम्हें पता नहीं लगा। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा सानेहा हो गया, उसके बाद भी पता नहीं लगा, वही इंडिया ने करा है, अफगानिस्तान ने करा है, ओ भाई फॉरेन इंटरवेंशन, फॉरेन इंटरवेंशन, फॉरेन, हाँ। और कभी ये लोग कौम के सामने कभी भी डीजीआईएसपीआर आएगा, वो मेजर जनरल की पोस्ट को इन्होंने फालतू में पैसा खाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, अब लेफ्टिनेंट जनरल हो गया। मैं वही कह रहा हूं, जब जनरल आसिम मुनीर थे ही वाज अ मेजर जनरल, नहीं सॉरी नॉट आसिम मुनीर, व्हाट इज द नेम यार, ये जिसको जेल में जनरल गफार नहीं, गफार अयूम, नहीं यार, गफूर वही, हाँ जनरल गफूर थे। व्हेन जनरल गफूर वाज देयर, जनरल गफूर वाज अ मेजर जनरल, इन्होंने पोस्ट को अपग्रेड कर दिया, लेफ्टिनेंट जनरल का बना दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि अहमद शरीफ चौधरी, तो अहमद शरीफ चौधरी जब भी आएंगे वो कहेंगे कि हाँ इसमें इंडिया मुलव्विज है। अच्छा, यहाँ के या तो इनके पत्रकार जो हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, या तो पेड हैं वो, या तो पैसा ले चुके हैं, या वो डरते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि उनमें दिमाग नहीं है, पैदल है दिमाग से। तीनों में से कोई एक चीज या तीनों चीज हो सकती है। तीसरा टॉप पे है, हो सकता है पाकिस्तानी है ना सर, हाँ, बट पाकिस्तानी नहीं, बट ये भी है कि पैसा लेके लोग, आईएसपीआर मोटे पैसे देता है सबको, दे हैव अ बजट फॉर इट, और ये लोग जाते हैं। और ये जनरल जो मोटे पैसे से नहीं मानता मोटा डंडा तो अब सुनो मेरी बात। तो प्रोड्यूसर, इशू ये है कि इन लोगों ने क्या करा कि ये बात तो सना बुचा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, कुछ है, मॉडल है, एक्ट्रेस है, कुछ है, उसके साथ लड़ाई हो गई थी जनरल गफूर की ट्विटर पे, और जनरल गफूर ने उसको ट्विटर पे पब्लिक ताना दिया था कि अगर तुम्हारी पेमेंट नहीं पहुंची है तो मुझे बताओ बेटा, तुम्हारी पेमेंट पहुंचा दूंगा। आई थिंक टीवी एंकर है, कुछ तो है वो, आई डोंट नो हु शी इज, बट मुझे नाम याद है बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेंज नेम, सना बुचा। हाँ, इट्स नॉट अ, सना तो कॉमन नेम है, बुचा मैंने कभी सुना नहीं, तो इसलिए मुझे नाम याद है। और गफूर साहब ने ट्वीट करा था, प्रॉपर वो ट्वीट मैंने भी देखा है, कि अगर तुम्हारी पेमेंट नहीं पहुंची है तो मुझे बता दो, तुम्हारी पेमेंट पहुंच जाएगी। खुले आम, जिसको कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया के मुंह पे थूका कि तुम सब बिकाऊ हो, ठीक है, पापा मैं हूं, आओ पैर छुओ, अपना लिफाफा ले जाओ, भागो यहां से, मुंह मत बनाओ अपना, भागो। ये एटीट्यूड था, आज भी एटीट्यूड है, क्योंकि इनके कोई भी जर्नलिस्ट ये नहीं पूछते कि अगर इंडिया इसमें मुलव्विज है तो आप हमें मत दिखाएं, जो सबूत है हमें मत दिखाएं, हमें कोई जरूरत नहीं देखने की, आप चाइना को दो। चाइना आपका सबसे अच्छा दोस्त है, सऊदी अरब आपका इस्लामी बिरादर मुल्क है, राइट जी। आपके और जो लोग हैं, आप कोई तो ऐसा होगा जिसको आप ट्रस्ट, आप अपनी आवाम को ट्रस्ट नहीं करते, आप समझते हो कि आपके 20-25 करोड़ आवाम गधे हैं, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप अपने मीडिया को ट्रस्ट नहीं करते, कोई बात नहीं, आप चीनियों को तो ट्रस्ट करते हो, आप चाइनीज को तो ट्रस्ट करते हो, आप चाइना को सबूत दो, क्योंकि अगर आप चाइना को सबूत दोगे फिर वो सबूत भारत के सामने लेकर आएगा ना चाइना, कि भाई तुमने करा है, सी पैक में हमें दिक्कत हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब रही है, चाइनीज वर्कर मर रहे हैं, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जाफर एक्सप्रेस, ये तो पूरा एक इकोसिस्टम है। तो भाई ये बात बताओ कि इंडिया तुम ऐसा कर रहे हो और हमारे पास ये प्रूफ है, चाइना कन्फ्रंट करेगा, पॉइंट। हाँ, पर ये खुदा मानते हैं, ये खुदा मानते हैं फौजियों को, या तो डरते हैं, या तो खुदा मानते हैं, शैतान मानते हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ तो मानते हैं। ये परेशान रहते हैं, बड़े डरे हुए रहते हैं, ये कभी अपने फौजियों से ये सवाल नहीं पूछेंगे, सर बहुत बढ़िया चीज है, इंडिया मुलव्विज है, आप कह रहे हैं, सर जरा सबूत दिखाइए, हम सारी टीवी पर सबूत दिखाएंगे। अब आप तो जानते ही हैं कि कुलभूषण जाधव नाम है उसका, कुलभूषण जाधव पकड़ा गया है, पता नहीं एक गन्ने को कितनी बार मशीन में डालेंगे जूस निकालने के लिए, कितने सालों से वो जेल में है इनके, जिसने पकड़वाया उसी को किसी ने ठोक दिया। हाँ, वो डील भी क्लोज हो गई। अब इशू ये है कि भाई वो जेल में है, उसके पास फोन नहीं, उसके पास कुछ नहीं, नथिंग। तो सिर्फ एक बात मैं पूछना चाह रहा हु कि भाई वो जेल में है तो कौन कर रहा है फिर, हु इज डूइंग इट?
और तुम्हारी वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी है। छोड़ो यार, मारो गोली, इनको पगलों को क्या समझाना, बताओ। चाय पियो अपने, है ना। पगलाइट है, बिल्कुल लो आईक्यू कॉम है, बिल्कुल लो आई, बहुत कम दिमाग है इनका। एक जाफर एक्सप्रेस वाले केस में सर, मैं नजम सेठी का एक प्रोग्राम सुन रहा था, किसी टीवी चैनल पे वो बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि देखिए फॉरेन इंटरवेंशन तो है, इंटरवेंशन ठीक बोलता है, फॉरेन इंटरवेंशन तो है, और आपको पता है कि इंडिया मुलव्विस है इसमें। अब आपको करनी चाहिए कि कश्मीर में टोटी खोल दें, लेकिन इंडिया ने आपके ऊपर जबरदस्त स्ट्राइक्स कर दिए, फिर उनको वो एयर स्ट्राइक का, जिसका उन्होंने कहा था कुछ कौवे मर गए, उसका भी दर्द उठा उस पूरे प्रोग्राम में, कि फिर वो स्ट्राइक करते हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ करे। मोदी जी इस बार भरे बैठे हैं, वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आईएसआई या पाकिस्तानी बेस्ड जिहादी ग्रुप कुछ ना कुछ भारत में करें, कुछ ना कुछ करें, क्योंकि जब करेंगे तो आज की तारीख में देखो, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात और इस्लामिस्ट टेररिज्म की बात किसने करी? डोनाल्ड ट्रंप ने, राइट। यहां पे रशिया हमारे साथ है, चाइना पहले भी कुछ नहीं बोलता था, आज भी कुछ नहीं बोलता, ठीक है। ये किसके पास जाके रोएंगे? हमें तो खुली छूट है, ये एक बार करें इंडिया में, गट बिल्डर्स के पास गट बिल्डर्स के पास। मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कुछ ट्राई करें इंडिया में, सुअर की तरह मारेंगे इनको, बहुत मारे, सुअर की तरह, जिसको कहते हैं ना सुअर की चमड़ी उधेड़ के बेंत से रुई की तरह धुनेंगे। एक बार ये करे तो मौका, मैं बता रहा हूं, इंडियन आर्मी को मौका मिल जाए ना, इन्होंने कुछ करा, इनकी 20-25 पोस्टें गई लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जरूरी भी है सर। मैं तो इंडियन आर्मी को कह रहा हूं, आप कुछ मत करो, ठीक है। आपके पास पिनाका है, राइट? पिनाका की फोटो दिखाइए एडिटर साहब। आप पिनाका लो, एक पिनाका को एक पोस्ट पे, दूसरी पिनाका को इस पोस्ट पे, आप 25-30 पिनाका लगाओ 20-25 किलोमीटर पीछे। यहां पे अपने इन्फेंट्री के सोल्जर साहब तैयार रखो, ठीक है। 2 कंपनीज ईच, पर पोस्ट 2 कंपनीज, राइट। यानी कि एक कंपनी में आप 125 लोग लगा लो, ठीक है। मोटा मोटी आप 250 लोग ले लो, मोटा मोटी कह रहा हूं, 200-250 के बीच में तैयार करो, हर एक पोस्ट के पीछे चुपचाप बैठे हैं, राइट। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एक डेजिग्नेटेड टाइम में बटन दबाओ कि वो 25 पोस्टों के ऊपर 25 पिनाका चलें एक साथ। दोस पोस्ट्स, पाकिस्तानी पोस्ट विल बी वाइप्ड आउट। जस्ट गो एंड ऑक्यूपाई देम, जस्ट गो एंड ऑक्यूपाई देम। और पीछे जो, और एक बार आपने फायर कर दिया पिनाका, दोबारा रीलोड करो, और पीछे जो इनके बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं, राइट, और पीछे जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, और पीछे इनके डिव हेडक्वार्टर है, पिनाका की मार वहां तक है, ठीक है। हाँ, बस ठोको इनको। जो पीओके का इन्होंने घेर रखा है ना, जो कहते हैं अपना इलाका है, हमारा इलाका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वो ले लो इलाका पूरा, एक साथ पूरा नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर सब, इनकी 20-25 पोस्टें ले लो। एवरी टाइम समबडी इन पाकिस्तान स्नीजेस, आपके पास पृथ्वी, आप वो कर रहे हैं, पृथ्वी मिसाइल है ना आपके पास, पृथ्वी है, अग्नि है। अग्नि नहीं चाहिए आपको, आपको पृथ्वी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी आप फेज आउट कर रहे हो। हाँ, मैंने इनफैक्ट उस साइंटिस्ट से मिला था जिन्होंने पृथ्वी डिजाइन करी थी, मुरैना के हैं वो, रहने वाले चंबल के, बाय गॉड, इलाका ही खतरनाक है। दैट साइंटिस्ट हु डिजाइंड पृथ्वी मिसाइल, ही इज फ्रॉम मुरैना। एक मिनट, मैं अभी बताता हूं, एक मिनट रुको। महेंद्र, नाम क्या था उनका, याद है आपको? नहीं सर, इतना याद है कि उन्होंने टीचर की स्लेट मार के सर फोड़ दिया था। हाँ, वो मैंने उनसे जब उन्होंने, वो कह रहे हैं, मैंने ना, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने टीचर के सर फोड़ दिया स्लेट मार के। फिर मैंने बोला आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो कह रहा है मैं मुरैना का हूं। मैंने बोला अच्छा, अब मुझे समझ, आप ज्यादा मत समझाइए मुझे, मैं समझ गया हूं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये मैं समझ गया पूरा इन्होंने क्या करा होगा। डॉक्टर वीके सारस्वत, हाँ एक मिनट, हाँ डॉक्टर वीके सारस्वत, नीति आयोग में ना, हाँ डॉक्टर वीके सारस्वत, नीति आयोग, इज करंटली नीति आयोग, इज द पर्सन हु डिजाइन, साइंटिस्ट हु डिजाइन द पृथ्वी। वो पृथ्वी मिसाइल आपने ली, इनकी 25-30 पोस्ट मारी, पृथ्वी गिरी, पूरा आउट, एक शॉट में 25 पोस्ट आउट। इंडियन आर्मी जस्ट गोज, टेक्स ओवर, और पीछे से रिटेलिएटरी फायर ना आए, ठोको इनके बाकी पोस्ट। जस्ट यू हैव टू पनिश पाकिस्तान पब्लिकली एंड ब्रूटली। और जब ये आपकी मिसाइल टेक ऑफ करेंगी ना, या जब आपके ये पिनाका चलेंगे, जब भी आपके पिनाका चलेंगे, यू जस्ट से देयर इज अ लाइव कवरेज हैपनिंग। आपके 15-20 ड्रोन होने चाहिए, 8-10 5 ड्रोन होने चाहिए ऊपर,
जो पूरा कर और टीवी कैमरा उसको ग्लोबली लाइव फीड दो आप, गिव देम लाइव फीड, कोई प्रूफ का चक्कर ही नहीं एक कि कल कोई क्वेश्चन करे, लाइव टेलीविजन कैमराज टकाटक। एक और आया था सर DGISPR का, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्टेटमेंट, जो पाकिस्तानी बड़ा कोट कर रहे हैं अभी ये जाफर एक्सप्रेस के बाद, वही फॉरेन इंटरवेंशन के गेम में कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। ओह माय गॉड। और इस पे बहुत चर्चा हो रही है। हाँ। मैं इस पे बताता हूँ आपको क्या बात है इस पे। वही कश्मीर की टैंकी खोल देंगे, टंकी होती है, और टैंकी, और ये कर देंगे, ये कर देंगे हाँ कर देंगे, फिर ऐसे कश्मीर इंडिया को सिखा देंगे, यही सब कर रहे हैं। तो ये रूल्स ऑफ द गेम का सर जी चक्कर है। कुछ नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। जाफर एक्सप्रेस के बारे में आपने एक बात देखी है सर। आजकल क्या डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान दूसरा मैच हार गया न्यूजीलैंड से। हाँ, जाफर एक्सप्रेस के बारे में पाकिस्तानी मीडिया भूल गया। हम इंडिया को सबक सिखा देंगे, हम काफिरों को मार देंगे, सरतन से जुदा, ये इन्होंने 4-5 डायलॉग मारे और पाकिस्तानी कौम भी भूल गई। टिल द टाइम द नेक्स्ट अटैक टेक्स प्लेस, दे हैव टू बी हैमर्ड अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। इतना हैमर करो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, एंड दे स्पेंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ, दैट एंटायर नेशन पाकिस्तान शुड बी इन अ व्हीलचेयर। इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, ये तभी होगा व्हेन यू एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल। और आज की तारीख में पूरी दुनिया आपको कौन सी चीज रोकती है? यही ना कि दुनिया से प्रेशर आता है, फिर फोन आता है, फिर ये सब। अब कोई फोन नहीं आ रहा, यू शुड टेक एडवांटेज। इवन द चाइनीज डोंट केयर यार। हु केयर सर? किसको फर्क पड़ता है पाकिस्तान के वो होने से? मैं कह रहा हूं चाइनीज कहते हैं यार, देखो चाइनीज आर वेरी क्लियर अबाउट इट। चाइनीज कहते हैं यार हमारे बंदे नहीं मरने चाहिए, राइट? और ये कहते हैं, और मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे पास ना कोई चिड़िया है, जैसे सेठी साहब के पास एक चिड़िया है, तो मेरी कोई चिड़िया नहीं है। बट जो पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है मैं वो कह सकता हूं, राइट? दे हैड गिवन सम सॉर्ट ऑफ प्रूफ, quote unquote, some sort of proof to the Chinese. A foreign Indian intervention. Indian intervention. Quote unquote proof. In Jafar train attack. उसके पहले की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा, है ना, कि ये प्रूफ है। और चाइनीज हंसे थे उसके ऊपर कि गधे के बच्चों, इसको तुम प्रूफ कहते हो? इन्होंने रैंडम स्टेटमेंट्स टेलीविजन से लिए। वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि जस्टिस सिस्टम काम नहीं करता पाकिस्तान में। हाँ, मुझे एक स्टेटमेंट याद भी आ रहा है सर, मेरे पीछे ही पड़ गए ये। हाँ, कि क्योंकि मेजर गौरव आर्या ने ये बात बोली है, इस तारीख को बोली है, इसलिए देखो ये प्रूफ। कैसे सुअर बुद्धि है यार। एक बात बताओ, हाउ इज इट पॉसिबल यार? इंडियन मीडिया, ये पता है क्या चाइनीज को भेज रहे हैं? इंडियन मीडिया, किसी एंकर ने कुछ बोल दिया, देखो ये प्रूफ है, एंकर ने बोला है। चाइनीज ने बोला तुम पागल वागल हो क्या? डेमोक्रेसी है वहां पे, एंकर तो कुछ भी बोलेगा। प्रूफ कहां है? इनको प्रूफ समझ में नहीं आता पाकिस्तानियों को, क्योंकि इनका जस्टिस सिस्टम बिल्कुल कूड़ेदान में है। इनके जज बिके हुए हैं, आधों की बाहर की सिटीजनशिप है। जजेस आर सोल्ड इन पाकिस्तान, दे आर बॉट एंड सोल्ड लाइक ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, राइट? तो अब भाई आपको ये कहते हैं हमने कुलभूषण जाधव को पकड़ लिया, वो प्रूफ है। वो प्रूफ नहीं है, वो एक्यूज्ड है। आपने एक्यूज कराया ना, तो एक्यूज्ड बन गया। वो एक्यूज्ड बन गया ना, क्योंकि आपने उसको एक्यूज कर, स्टेट उसको एक्यूज कर रहा है कि भाई तूने हमारे यहां टेररिज्म करी है, तो वो एक्यूज्ड है। वो प्रूफ थोड़ा है। नहीं, यही सबूत है यार। बंदा सबूत नहीं होता, ये कह रहे बंदा ही सबूत है। अच्छा, कोई विटनेस है नहीं, कोई विटनेस? क्योंकि देखो आपको ना 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आपके पास कोई विटनेस होना चाहिए, राइट? क्या उसके ऊपर ऐसा कोई डायरेक्ट अटैक को लेकर कोई उसके ऊपर कोई सामान मिला, कोई एक्सप्लोजिव मिला या कोई चीज मिली? कह रहे हैं एक पासपोर्ट मिला, उसके ऊपर दूसरे बंदे का नाम का था। कल अगर ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान इज अ बास्केट केस, अगर कुलभूषण जाधव किसी और देश में होता और उसको लॉयर मिलता, लॉयर सबसे पहले बोलता कि ये पासपोर्ट तो तुमने प्लांट करा, इसका है ही नहीं, दिस यू हैव प्लांटेड ऑन दिस पर्सन। और कह रहे इकबालिया बयान, यानी कि उसने एडमिट कराए। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि उसने एडमिट कराए, वो कबूल कराए उसने कि ये काम मैंने करे। तो कबूल क्या, वो क्यों कबूल करेगा भाई? और अगर कबूल करना इतनी बड़ी चीज है, मुझे 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर दे दो। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, तुम मुझे 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर दे दो, सब कबूल करके बैठे, सब कबूल करेगा। हम उससे गाना गवाएंगे यार, उससे होली खेले रघुबीरा अवध में,
आप आसिम मुनीर दे दो मुझे इसी कमरे में, रसल्स लाउंज है हमारे ऑफिस का जहां पे हम शूट कर रहे हैं, और मेरे हाथ में दे दो एक डंडा। 15 मिनट के बाद आसिम मुनीर बोलेगा मैं एक आम का पेड़ हूं, ठीक है। मैं मलियाबाद में उगा था। मलियाबादी आम तो फेमस है भैया, मलियाबादी आम फेमस है आसिम मुनीर को। हाँ, मैं, आप जो बोलो यार, आप किसी बंदे को दर्द दोगे वो कुछ भी बोलेगा, दैट इज नॉट प्रूफ। और इकबालिया बयान कभी भी पुलिस और उसके सामने नहीं होता है। आपने मार मार के उसका बयान लिया, आपने मैजिस्ट्रेट से साइन करवा लिया। और पाकिस्तान में ये क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी खुद कहते हैं ना इंसाफ नहीं है। हर एक पाकिस्तानी बोलो पाकिस्तान में क्यों नहीं इंसाफ है? क्योंकि तुम्हारे जज बिकाऊ हैं। एक आईएसआई का मेजर या आईएसआई का लेफ्टिनेंट कर्नल फोन करता है, तुम्हारा चीफ जस्टिस उल्टा लेट जाता है डर के मारे। उसको पता है उसके घर पे आ जाएंगे, घर पे लेडीज हैं, डर लगता है उसको। तो पाकिस्तानियों को आप कुछ भी दे दो कि ये सबूत है, वो कह रहा हाँ ये सबूत है। किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में कुलभूषण जाधव के केस वाली जो चीजें हैं ना, किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में जहां पे डेमोक्रेसी हो, आप इसको अमेरिका में करवा लो, आप कहीं पर भी करवा लो जहां पे पाकिस्तान की खुशी है। ये गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम लोग भी वहां पे गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों ही गए, इंडिया पाकिस्तान। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या बोला, आप उनकी फाइंडिंग्स देख लीजिए, नेट पे देख लीजिए। नॉट कि पाकिस्तान के कोई बिके हुए लिफाफा सहाफी या जर्नलिस्ट जो बोलते हैं उस चीज को मत देखो, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे जाके देखो, वेबसाइट है ना उसकी, वेबसाइट पे जाके देखो, ओरिजिनल सोर्स से देखो। आपको क्यों ये करना है ये सब कि किसने क्या बोला, उसने ये बोला, सब बिके हुए हैं लोग। और ज्यादा के लिए भी नहीं बिकते हैं पाकिस्तानी पत्रकार। इट्स नॉट कि करोड़ों रुपए ले रहे हैं, 10,000 का लिफाफा पकड़ा दिया, 15,000 का लिफाफा पकड़ा दिया, उसी में 2-3 दिन की बिरयानी हो गई, उसी में खुश हैं। ये सस्ते में ईमान बेच देते हैं ये लोग, तो चलता रहता है, चलता रहता है कंटिन्यू। और क्या खबर है? और खबर तो बहुत सारी सर। वो जो आपने वो प्रूफ की बात की थी, नजम सेठी ने अजीत डोभाल सर का एक आर्टिकल कोट किया था उसमें प्रोग्राम में। खैर मैं नेक्स्ट आता हूं सर, लास्ट चीज, आर्टिकल, वीडियो एक कोट किया था वो तो कुछ भी नहीं होता यार। ये सब देखो, आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम नजम सेठी, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, यू नो, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब। नजम सेठी अगर कोट करते हैं एनएसए का कोई वीडियो, जब वो एनएसए थे ही नहीं, जब वो एनएसए नहीं थे, एज अ प्राइवेट सिटीजन यू कैन से, यही चीज है। प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानीज इज कि देयर कंट्री इज सो फुल ऑफ क्रैप कि उनको नॉर्मल चीजें समझ में नहीं आती पाकिस्तानियों को, कि उन्होंने ये बोला तो वो था ही नहीं एनएसए यार, वो कुछ भी बोले। पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ रिटायर हो गया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रिटायर हो गया, रिटायर हुए उसे 5-7 साल 10 साल हो गए, उसके कुछ बोलने से क्या हो रहा है? आसिम मुनीर बोले तो होगा। इट इज द चेयर दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द पर्सन। पर पाकिस्तान में चेयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में पर्सन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स अ पर्सनैलिटी सेंट्रिक कंट्री। ओ मिस्टर अजीत डोभाल ने बोला था, और अजीत डोभाल ने उस दिन, ही वाज नॉट द एनएसए एट दैट टाइम, ही कैन से एनीथिंग यार। वो बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, बोल दिया उन्होंने। एज अ प्राइवेट सिटीजन ही हैज गॉट एवरी राइट टू हिज व्यूज। अगर मैं कहता हूं इजराइल से कि तुम हमास के ऊपर 10 बम मार दो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बम मैंने सप्लाई करें। आई विश आई कुड, मेरे पास नहीं है, वरना मैं आईडीएफ को दे देता 2-3 करोड़ बम कि रोज 10 लाख मारो जब तक खत्म ना हो। एक और चीज हुई है सर, इनका नेशनल डे परेड जो 23 मार्च को होती है, करारदाद पाकिस्तान वाली 23 मार्च वाली परेड कैंसिल हो गई है। अच्छा, इसको पाकिस्तानी मीडिया ने कैसे वो किया पोर्ट्रे कि परेड नहीं कैंसिल हुई है, हमने इसको उठा के प्रेसिडेंट हाउस में कर दिया है। एक सेक्शन जाएगा, जनाब अब तुम बदतमीजी मत करना प्रोड्यूसर, मुझे डाउट है तुम पे। सर बढ़िया है सर, उनकी परेड का एक बड़ा बढ़िया वो है सर, एक जाएगा सर, उनका कंपनी जा रही है सर। अच्छा, ये पक्का है कि उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में, कर दिया ये कुछ। अच्छा, बहाना क्या दिया पहले ये बताओ? फंड्स की कमी और ये सारी चीजें। बट सर वो आपको ही पता क्या है, वो आप एक्सप्लेन करिएगा सर। मैं अनुमति ले लूं सर प्रेसिडेंट साहब से, इरशाद अनुमति ले लूं सर कि जनाब, नहीं हुजूर या जनाब, जनाब ओके ठीक है जनाब, 4 अफसर, 10 जेसीओ साहिबान और कितने, नहीं 10 ये नहीं, अगर सेक्शन को करना है, नहीं मैं कंपनी पे आ चुका था सर। आप कंपनी पूरी डाल रहे हैं? पूरी कंपनी, करीब 100 लोग। हाँ, तो इसीलिए तो आप बोल दीजिए 1 अफसर, 2 जेसीओ, और वैसे 125 की कंपनी होती है, 120-122 की,
आप बोल दो, करीब 80-90 तो होंगे अवेलेबल, 100 होंगे, 100 जवान। जनाब, एक अफसर, 2 जेसीओ और करीब 100, करीब ही बोल देता हूँ, करीब 100 अदर रैंक्स पतलून उतारने के लिए तैयार अनुमति चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट कहेगा अनुमति है, कड़ाक तोहफा कबूल। तो फिर उनकी परेड होगी सर, आधी पतलून यहाँ लटकी हुई। करारदाद पाकिस्तान, करार दादे पाकिस्तान, हाँ, करार दर्द पाकिस्तान, दाद खाज खुजली पाकिस्तान। दाद खास खुजली। तो ये होगा सर। खैर, सो जोक्स अपार्ट सर, इन्होंने अपना कैंसिल कर दिया है, अब इसको यही बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट हाउस में करेंगे। काहे कि पैसे नहीं है, काहे कि पैसे नहीं है, बट कारण तो कुछ और है सर। कारण कुछ और है, कारण ये डर लग रहा है, बलोचाइटिस हो गया है इनको भी और आधी फौज को पश्तूनाइटिस हो गया है। अब इनको ये लग रहा है कि बलोचाइटिस के चक्कर में अगर इन्होंने परेड करी सबके सामने जी, और वहां पे सलूट ठीक है, कर दिया किसी ने, सलूट कर दिया, किसी बलोच ने आके वहां पे बोल दिया जय बलोचिस्तान, तो पता लगा कि आसिम मुनीर भाग गए वहां से, हैं? हाँ जी। कि मजीद ब्रिगेड कह रही है कि हम भी इस परेड में शरीक होंगे। जस्ट इमेजिन यार, पाकिस्तानी आर्मी की परेड चल रही है, वहां पे 15 लोग मजीद ब्रिगेड के आ गए, बीएलए की मजीद ब्रिगेड, 15 बंदे आ गए, कह रहे हम भी शामिल होंगे इस परेड में। कोर कमांडर भागा वहां से, कह रहा पापा आ गए, पापा आ गए, पतलून छोड़ के। पतलून छोड़ के कोर कमांडर भागा। इनको बलोचाइटिस हो गया भैया, बहुत तगड़ा बलोचाइटिस हो गया है इनको, पाकिस्तानी फौज को। अब ये कितने 2,500 ना, 2,500 लोगों ने, 2,500 लोगों ने रिजाइन कर दिया है, एब्सोल्युटली रिफ्यूजिंग टू गो टू बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। अब वो कह रहे कि जी लाहौर में पोस्टिंग करो, डीएचए के बाहर, उतना ही कर सकते हैं, 80 गल्ले पे बैठेंगे, 80 गल्ला पे बैठेंगे, गल्ले पे, गल्ले। ठीक है, चलो ऑल राइट, ठीक है भैया, हम चलते हैं। प्रोड्यूसर जी को हम वापस उनका स्वागत करते हैं, छुट्टी उट्टी मना कर आए, कहाँ गए थे, घर गए थे, आजमगढ़। चलिए ओके भैया, धन्यवाद बहुत बहुत, राम राम। जय श्री राम।